देसी दारू की दुकानें और ऐसे शराब की दुकानें या बियर बार्स जो रेसिडेंशियल एरिया के अंदर है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेजेस के पास है, ये बंद होने चाहिए। इसका कायदा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इसके ऊपर जोर दिया है। लेकिन औरंगाबाद शहर में ऐसे बहुत सारे शराब की दुकानें हैं जो रेसिडेंशियल एरियाज़ में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास है और धार्मिक स्थलों के पास है। इसको बंद कराने के लिए हमने बार बार लिखित रूप के अंदर दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम 23 तारीख के दिन, आने वाली 23 तारीख के दिन शाम में 4:30 बजे निराला बाजार तापड़िया में हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है और उसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को, एनजीओज को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, वकीलों को, कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को, सबको बुलाया है ये चर्चा करने के लिए कि क्या हम ये शराब की दुकानें बंद कर सकते हैं। हम एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बोले हैं कि आप आइए और लोगों को समझाइए कि कायदे की चौकट के अंदर रहते हुए हम किस तरह से ये शराब की दुकानें बंद कर सकते हैं। उन्होंने हमें वादा किया है कि वो आएंगे और बताएंगे कि उसका प्रोसीजर क्या है। वो प्रोसीजर एक मरतबा फॉलो करेंगे हम। उसके बाद औरंगाबाद शहर से जितने भी इलाकों के अंदर लोगों को शराब की दुकानें नहीं चाहिए उसका हम खैरे साहब के ऑफिस के सामने भी एक देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि खैरे साहब औरंगाबाद के एमपी हैं और उनके ऑफिस के बिल्कुल करीब में एक देसी दारू की दुकान है। अब ये कौन चला रहा है और क्यों नहीं बंद करवाई गई है? एक एमपी के दफ्तर के बाहर अगर एक शराब की दुकान चल रही है और एमपी साहब उसे बंद नहीं करवा रहे हैं तो हम क्या समझे और जनता क्या समझे कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 23 तारीख के आंदोलन के अंदर खैरे साहब भी आए और हम और खैरे साहब मिलकर ये तय करें कि अगर गुलमंडी की वो शराब की दुकान बंद करवाना है तो उसमें खैरे साहब हमें कितना ताउन देते हैं, कितना हेल्प करते हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन खैरे साहब के इलाके के बाहर के भी जितने भी शराब की दुकानें हैं उसमें कोई राजनीति ना करते हुए सभी राजनीतिक पार्टी, सभी समाज के प्रति चिंता रखने वाले लोग एक साथ मिलकर आए और इस जहर को औरंगाबाद शहर से दूर फेंकने में हमारी मदद करें। कोर्ट ने कितनी शराब की दुकानों को बंद करने का ऑर्डर किया? देखिए, महानगर पालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जब दुकानें अलॉट की जाती है तो बेरोजगार लड़कों को रोजगार करने के लिए दुकानें अलॉट की जाती है। 2006 में एक एग्रीमेंट किया गया था। उस वक्त के 2 कॉरपोरेटर्स थे, उन्होंने वो दुकानें हासिल की एंटरप्राइजिंग बिजनेस शुरू करने के लिए और वहाँ पर शुरू किया गया बियर शॉपी शुरू की गई। लेकिन हम जैसे ही हमारे मजलिस के कॉरपोरेटर्स चुनकर आए, इन्होंने सरकार को निवेदन किया कि महानगर पालिका के कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब की दुकान नहीं हो सकती। किसी ने नहीं सुनी। हमारे कॉरपोरेटर विकास येड़के साहब अदालत गए और अदालत को ये बताया कि देखिए किस तरह का कायदे का और कानून का उल्लंघन करते हुए वहाँ पर शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं। बहस हुई और अदालत ने ये फैसला किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फौरन ये दोनों ही दुकानें जो औरंगपुरा की महानगर पालिका की मार्केट के अंदर है, ये फौरन इसे सील कर दिया जाए। लेकिन सील करने का ऑर्डर मिलने के बावजूद भी महानगर पालिका के अधिकारी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से ये दुकानें चलती रहे और उनका धंधा भी चलता रहे। हम महानगर पालिका के अधिकारियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अदालत का फैसला है उसका मान रखते हुए फौरन ये दुकानों को सील किया।